15 रोज़ में वाजिबात की अदायगी और लोड शेडिंग का मसला हल करें। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को एक और अल्टीमेटम दे दिया, रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूँ, फिर भी ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, बोले चोरी भी खुद करो और चोर भी हमें कहो, अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर पुरतशद्दुद सियासत की पता नहीं क्यों गुफ्तगू करते हैं, उनकी जमात के बानी भी इस तरह की गुफ्तगू करते करते जेल पहुँच गए। सूबाई वजीर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान का जवाबी वार, कहते हैं सियासत में तदब्बुर और बुर्दबारी होनी चाहिए। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब नुमाइंदों को दुरुस्त जबकि बाकियों के बारे में धांधली के इल्ज़ाम लगाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन से बात की जाए तो वो धांधली के बारे में तफसीलात बताएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंदम खरीदना चाहें तो उन्हें सहूलत फराहम करेंगे। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की भी हिदायत। अदालत ने पैमरा से दोनों सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी, हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, अदालतों की किरदार कुशी ना की जाए, इदारे अवाम के होते हैं, उन्हें बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के अस्कुद नोटिस केस में रिमार्क्स। मुनसिफ का मिजाज, शख्सियात की पसंद और नापसंद, ये सब इंसाफ के हुसूल पर असर अंदाज नहीं होना चाहिए, वरना इंसाफ इंसाफ नहीं होगा, बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स में लिखा कि शरीफ खानदान के साथ बानी पीटीआई के सरपरस्तों ने जो कुछ किया वो हमारी तारीख का शर्मनाक स्याबाब है। बानी पीटीआई के हुकूक याद रखने वालों को माजी के मजालिम का इजाला भी करना चाहिए। टिरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच का हिस्सा थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच 21 मई को टिरियान केस की समाअत करेगा। पीडीएम में पंजाब ने रवां माह हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और कराची में मौसम शदीद गर्म, कई शहरों में सड़कें सुनसान, शहरी घरों में महदूद हो गए। सबसे ज्यादा गर्मी दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ने का इम्कान। सक्खर में 47, नवाबशाह सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाएगा। साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान में 45, लाहौर में पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। पंजाब में शदीद गर्मी की लहर, स्कूलों में गर्मियों की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स में छुट्टियां 1 जून से शुरू होंगी, 15 अगस्त को दोबारा स्कूल खुलेंगे। दूसरी तरफ तालीमी इदारों के औकात कार भी तब्दील, पीर से जुमेरात तक स्कूल सुबह 7 बजे लगेगा, छुट्टी 11:30 बजे होगी। जुम्मे वाले दिन छुट्टी 10:30 बजे होगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट वेव का खदशा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। सेक्रेटरी एजुकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। गर्मियों की छुट्टियों तक नए औकात कार फौरी तौर पर लागू कर दिए गए। इस्लामाबाद में दिन भर की शदीद गर्मी के बाद आंधी, तेज़ हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई और मौसम खुशगवार हो गया। शहरी मौसम एंजॉय करने घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आंधी के साथ बारिश का भी इम्कान है। कराची के लाइन्स एरिया की बिजली 2 रोज से बंद। इलाका मकीनों का सदर जाने वाली शाहराह पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक बिजली बहाल नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। भारी भरकम बिल्स हर माह भेजे जाते हैं, बिजली नहीं आती।
IG आज़ाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजिक को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के अब्दुल जब्बार नए IG आज़ाद कश्मीर तैनात। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल जब्बार डायरेक्टर FIA जोन में तैनात थे। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी का भी तबादला कर दिया गया। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन और सिम्स ब्लॉक करने का हतमी फैसला। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत। बुशरा बीबी की जानिब से एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद पर अदम एतमाद का इजहार। बुशरा बीबी ने जज से मुकालमे में कहा, गुज़श्ता समाअत मुलतवी होने के हवाले से हमें आगाह नहीं किया गया। बानी PTI की तरह हमें भी जेल में सहूलतें फराहम की जाएँ। कैदियों का मुतालबा। IG जेल खाना जात को खत भी लिख दिया। दरख्वास्त की जेल कवानीन के मुताबिक आला दर्जे के कैदियों को हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाज़त। अदालती हुक्म के बाद बानी PTI को मुलाकात की सहूलत दी गई। उन्हें एक दिन में 6 से ज़ायद मरतबा मुलाकातों की इजाज़त मिली। साबिक वज़ीर आज़म को एक्सरसाइज करने के लिए मखसूस साइकिल भी फराहम की गई। उन्हें फ्रिज चलाने के लिए इजाफी बिजली भी फराहम की गई। बानी PTI की तस्वीर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। कमरे अदालत में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी आयद। अदालती अमले ने लॉ क्लर्क को मोबाइल ले जाने से रोक दिया। वकला को भी फ़ोन कमरा अदालत से बाहर जमा कराने की हिदायत। सहाफ़ियों के मोबाइल कमरा अदालत में ले जाने पर पहले ही पाबंदी आयद है। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे और लोग चैन से घरों में बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जवानों से खिताब। मरियम नवाज का पुलिस के वसाइल में कमी ना आने देने का ऐलान। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है जो कम बेटों और बेटियों को नसीब होती है। IG पंजाब मुतहरिक हैं, पुलिस फोर्स में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, उनकी हिमायत करती हूँ। पुलिस को जदीद तरीन सहूलियात और टेक्नोलॉजी देने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस के बाद एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। लाहौर में बेदियाँ ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन करके शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब को सलामी पेश की गई। तकरीब में ख़वातीन कमांडोज़ ने ऑपरेशन के दौरान फायरिंग और जवानों ने पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। इदारे अपनी तैयारी और काम से जाने जाते हैं, ना कि वर्दियाँ पहनने से। अपोजिशन लीडर अहमद खान की वज़ीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, जिन जमातों ने हमारे मैंडेट को चोरी किया उनके साथ नहीं बैठ सकते। 13,000 स्कूलों को प्राइवेट किए जा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत बेहिस हो चुकी है। जो मीडिया पर कदगन लगाना चाहते हैं इस बिल की मुकम्मल मुखालफत करेंगे। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में सिक्योरिटी खदशात लाहिक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कई सवालात उठा दिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, किसी भी वक्त सिक्योरिटी खदशा हो सकता है। दासू में जो वाक़या हुआ वो गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। स्पीकर और सिक्योरिटी एहलकारों से दरख्वास्त है कि लोगों को महदूद करें। लोग अपने साथ नारे लगाने वालों को ले आते हैं। बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने टिक टॉकर्स यूट्यूबर्स पर पार्लियामेंट के गेट पर जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने चीन में स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत की। फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर चीन के असूली मौक़िफ़ को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग दी। कहती हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 20-21 मई को कज़ाकिस्तान का दौरा करेंगे। SCO वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF का स्टाफ लेवल मुआहदे से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। जूली कुज़ैक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, IMF मिशन नेथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात कर रहा है। वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से आगाह करेंगे। कर्जों पर सूद मईशत पर भारी बोझ करार। IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी।
अगले माली साल कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। रवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी 8,371 अरब रुपए तक जा सकती है, जबकि रवा माली साल हदफ के मुकाबले सूद पर 1,068 अरब इजाफी अखराजात का खदशा। सिंध हुकूमत का नए माली साल में मजीद बसें लाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो का विजन है कि तहसीलों को जिलाई हेडक्वार्टर से मिलाया जाए। इसके लिए पीपल्स बस सर्विस के तहत स्कीम लाने पर गौर कर रहे हैं। सक्खर से लाड़काना और खैरपुर भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। हैदराबाद के मरकजी इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए पार्किंग प्लाजे की तामीर का फैसला।